अगर अपनी आवृत्ति ज़्यादा रही, ठीक है, तो आवृत्ति के ज़्यादा होने से अपनी एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, है कि नहीं। आवृत्ति ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, क्लियर है बात। अच्छा, अब चलो ठीक है, ये तो मान लिया अपन ने, ठीक है। अब हम जरा आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य को देखना चाह रहे हैं। एक बात तो खास समझ लो आप कि तीव्रता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटेंसिटी आप ज़्यादा से ज़्यादा डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं, इंटेंसिटी का कोई पंगा ही नहीं है इसमें, समझ गए ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, आवृत्ति सॉरी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता, समझ गए ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करेगा दो चीज़ों पे, लिखवाया था कल में नोट, किस किस पे, आवृत्ति पे और भैया तरंग दैर्घ्य पे। लास्ट टाइम पे एकदम आखिरी में यही बात चल रही थी, आवृत्ति पे और तरंग दैर्घ्य पे, ठीक है। अब आवृत्ति तो समझ आ गई कि यार आमने सामने है, अगर आवृत्ति बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन अपना खुश हो जाएगा कि भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें मिल रही है, इसके चंगुल से भी छूट जाएंगे, उसके बाद भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन हम जरा देखना चाह रहे हैं कि भैया तरंग दैर्घ्य का क्या करें, तरंग दैर्घ्य बढ़ाएं कि घटाएं, ठीक है। तो क्या है, देखो एक डेरिवेशन बताया हमने, तो छोटा सा ये डेरिवेशन, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये किसी चैप्टर में नहीं है, ये आपको थोड़ी सी समझ होना चाहिए इस चीज़ की, कहीं अगल बगल में लिखना हो, कहीं करना हो तो कर लेना, पहले समझो। लेकिन इधर देखो, सब समय बराबर में दूरी बटे चाल, समय को अपन लिखते, एक टाइम का समय कितना होता पूरा, एक चक्कर में लगा समय, ठीक है, टाइम टेकन इन 1 पीरियड कितना होता, कैपिटल टी आवर्तकाल। दूरी कितने चलते एक में, लैम्डा, चाल कितनी होती है इसमें, v, पलटा दो 1/t, यानी 1/में आवर्तकाल, आवृत्ति हो गई, v/में लैम्डा, ऐसे रहने दो। अब यहाँ देखो आप, न्यू जो है वो आवृत्ति है, 1/, आवर्तकाल आवृत्ति होती है बेटा, है ना। तो जो न्यू है वो क्या है, अपनी आवृत्ति, और जो आवृत्ति है वो ऊपर है, लैम्डा कहाँ लिखा, नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आवृत्ति ज़्यादा करोगे लैम्डा कम रहेगा, ऊपर नीचे का संबंध है भाई। अगर आवृत्ति ज़्यादा करोगे तो लैम्डा कम रहेगा, और अगर आवृत्ति कम करोगे तो लैम्डा ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है। तो अगर आवृत्ति ज़्यादा है लैम्डा कम होगा, आवृत्ति कम है लैम्डा ज़्यादा होगा। क्लियर होगी बात। अब ज़रा इधर की बात कर लो, फिर बता दो जरा क्या होगा। एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो फिर न्यू जाना चाहिए आवृत्ति, और अगर आवृत्ति की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कम से कम होना चाहिए, समझ गए। अब तुम प्रकाश विद्युत प्रभाव चाहते हो कि बहुत अच्छे से काम करे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छा काम करे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दो चीज़ें बताओ इसके लिए। भाई साहब एनर्जी ज़्यादा चाहिए, हमें तो इतना पता है बस कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा, आवृत्ति ज़्यादा, आमने सामने है। और अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, आवृत्ति ज़्यादा, तो इस फॉर्मूले में देखो न्यू बराबर v/लैम्डा में, अगर हमारी आवृत्ति ज़्यादा रहेगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, तो जो लैम्डा है वो हमारा कम हो जाएगा, यानी कि अधिक आवृत्ति कम तरंग दैर्घ्य, समझ गए ना बात को। तो जो नोट हम आपको लिखवा रहे थे उसमें थर्ड नोट लिखो, थर्ड नोट लिखो, थर्ड नोट में लिखो, थर्ड नोट में लिखना, चूंकि एक फोटोन की ऊर्जा, चूंकि एक फोटोन, ये लिखा फोटोन, फोटोन क्या है, सूर्य से आने वाले प्रकाश में छोटे छोटे से कण होते हैं, उन्हें फोटोन कहते हैं। देखो एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, इसको न्यू पढ़ते लिख लेना, नहीं तो भूल जाओ, अंडरस्टैंड नाम देते फिर वो फिर भाई, E बराबर में h न्यू होती है, E बराबर में h न्यू होती है, अर्थात अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवृत्ति अधिक से अधिक होना चाहिए, आवृत्ति अधिक से अधिक होना चाहिए, होना चाहिए, और अधिक आवृत्ति के लिए फॉर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, और अधिक आवृत्ति के लिए, और अधिक आवृत्ति के लिए, और अधिक आवृत्ति के लिए न्यू बराबर v/लैम्डा से, ये फॉर्मूला लिखो,
न्यू बराबर वी अपॉन लेमडा से, न्यू बराबर वी अपॉन लेमडा से न्यू बराबर वी अपॉन लेमडा से तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होना चाहिए, मतलब कम से कम होना चाहिए। तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होना चाहिए, तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होना चाहिए। तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होना चाहिए। हो गया ना? ठीक है, ठीक है। तो और पॉइंट में पहले तो हमने लिखवा दिया था आपको कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता, केवल डिपेंड करेगा किस पे, आवृत्ति पे, तरंग दर पे। अब वो भी मालूम चल गया कि आवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तरंग दर कम से कम होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी शुड बी हाई एंड वेवलेंथ शुड बी लो। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी नेक्स्ट लिखो। ठीक है, हेडिंग लिखो जरा एक, निरोधी विभव। हेडिंग है निरोधी विभव। निरोधी विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल। निरोधी विभव यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, लिखो निरोधी विभव यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसमें लिखो जब एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें, जब एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें प्लेट P1 पर डाली जाती हैं, प्लेट P1 पर डाली जाती हैं, प्लेट P1 पर डाली जाती हैं, तो प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं।
निकलने लगते हैं। ठीक है। अब यदि इसके सम्मुख रखी प्लेट P2 पर P1 के सापेक्ष धन विभव है। P2 पर P1 के सापेक्ष धन विभव है तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्वतः मतलब अपने आप स्वतः प्लेट P1 से प्लेट P2 की ओर गति करने लगते हैं। और प्रकाश वैद्युत धारा बहने लगती है। और प्रकाश वैद्युत धारा बहने लगती है। प्रकाश वैद्युत धारा बहने लगती है। लाइन चेंज करेंगे। परंतु यदि प्लेट P2 पर कॉमा लगाओ, प्लेट P1 के सापेक्ष ऋण विभव हुआ तब फोटो इलेक्ट्रॉनों का P1 से P2 की ओर प्रवाह मतलब बहना प्रवाह पूर्णतः बंद हो जाता है। अतः
अतः नीचे से लिखो इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से, इन्वर्टेड कॉमा ब्लैक पेन से लिखो P1 के सापेक्ष P2 पर, P1 के सापेक्ष P2 पर, P1 के सापेक्ष P2 पर वह ऋण विभव, P1 के सापेक्ष P2 पर वह ऋण विभव, P1 के सापेक्ष P2 पर वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा, जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। P1 के सापेक्ष P2 पर वह ऋण विभव, लिखा ना, वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है निरोधी विभव, निरोधी विभव, अंडरलाइन कर देना इसको, निरोधी विभव अथवा अथवा संस्तब्ध विभव, संस्तब्ध विभव। अब देखो कितना कठिन वर्ड है संस्तब्ध विभव, और इंग्लिश में बिल्कुल आसान, कट ऑफ पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, जो लिखना वो लिख लो, ठीक है। निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, ठीक है। समझो, इधर आओ, देखो यार, दो प्लेटें हैं, प्लेट 1 प्लेट 2, प्लेट 1 प्लेट 2, ठीक है। मान लो पहले माइनस प्लेट थी, प्लस प्लेट है, इनका मतलब समझते हो, माइनस प्लस होने का मतलब, माइनस प्लस का मतलब ये नहीं होता भाई कि इधर पे रियल में माइनस का वोल्टेज, इधर पे प्लस का वोल्टेज है। माइनस प्लस लगाने का मतलब ये होता है कि इस प्लेट का विभव कम है, इसका वोल्टेज ज़्यादा है। जैसे मान लो हमने कह दिया 2 और 5, समझ गए, तो 2 तो इस 5 के रिस्पेक्ट में निगेटिव ही है। माइनस प्लस का मतलब रियल में माइनस प्लस नहीं होता, माइनस प्लस का मतलब होता है एक प्लेट का वोल्टेज कम है, दूसरी प्लेट का वोल्टेज ज़्यादा है, समझे। इधर 2 इधर 5, समझे ना बात को। तो ये हमारी ऋण प्लेट बन जाएगी। अगर इस पर 2 वोल्ट का विभव है, हमारी ऋण प्लेट की तरह काम करेगी, और जो 5 वाली है वो प्लस प्लेट की तरह काम करेगी, समझ गया ना, इस तरह से। तो ये हमारी अभी ऋण प्लेट है, इस पर प्रकाश किरण आ रही, ठीक है, और एक निश्चित आवृत्ति की आ रही, इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करके तुरंत बाहर आ रहा, समझ गए ना, सरफेस पे, सतह पे, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन सतह पे आया तुरंत प्लस वाले ने उसको खींच लिया। ये कब है, ये कब का हिसाब किताब है, जब P2 पर जो विभव है वो बड़ा है किससे, P1 पर विभव से, मतलब कि पोटेंशियल या वोल्टेज एट P2 इज़ ग्रेटर देन वोल्टेज एट P1, यानी कि P2 पर जो विभव है वो P1 से ज़्यादा है, तब वो उस इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा अपनी तरफ, सही है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा होगा कि आप इसका वोल्टेज कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, और इतना कम कर दिया कि P1 से भी कम हो गया। ये हमारी है प्लेट P1, ये हमारी है प्लेट P2, ठीक है। इधर माइनस था ना, ठीक है, अब तुम कम करते 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 इतना कम हो गए कि अब जो प्लेट P2 का वोल्टेज है वो इतना कम हो गया कि अब ये बन गया प्लस और ये क्या बन गया माइनस। नहीं समझे, इधर पे क्या हुआ, जो P2 है ना उस पर विभव है वो कम हो गया, किससे, P1 पर विभव से। होगा क्या इससे, भैया इलेक्ट्रॉन ने तो कसम खा रखी है कि अपन तो भैया ज़्यादा वाले वोल्टेज की तरफ ही चलेंगे। नहीं समझे, इधर पे वोल्टेज कम था इस प्लेट पे, इधर का वोल्टेज ज़्यादा था। जैसे वो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो मुक्त होने का मतलब ही यही था कि अपन फ्री होकर आराम से बड़े वाले विभव की तरफ चलेंगे, हाई पोटेंशियल की तरफ चलेंगे। तो हाई पोटेंशियल जा रहा था आराम से, लेकिन तुमने इसका प्लेट का वोल्टेज धीरे धीरे करके कम कर दिया, और इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि प्लेट P1 से भी कम हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है क्या कहेगा, पहली गरीब थे, तुमने जाए और गरीब बना दो। नहीं समझे, अब इधर से जाना रुकना बंद हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, क्योंकि भाई साहब ये ऑलरेडी माइनस है, और ये वाली प्लेट P1 है वो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, प्लस प्लस। नहीं समझे बात को, जो प्लेट P1 है अब उसके लिए प्लस हो गई वो। नहीं समझे बात को, हमने कहा ना प्लस माइनस का मतलब ये नहीं होता कि रियल में इधर प्लस का वोल्टेज इधर माइनस का, प्लस माइनस का मतलब होता
किधर का वोल्टेज ज़्यादा है, किधर का वोल्टेज कम है। अब इधर का वोल्टेज ज़्यादा है ना, इधर का तुमने घटा के इतना घटा दिया कि P1 से भी वोल्टेज कम हो गया, इसलिए इधर का हम माइनस लिख रहे हैं, इधर का प्लस लिख रहे हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जाएगा, वहीं रह जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ जाना बंद, धारा का प्रवाह बंद, इलेक्ट्रॉनों का आवागमन बंद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद। समझ रहे हैं ना। इसे अपन कहते हैं कौन सा, निरोधी विभव। इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब जो सामने वाली प्लेट है उसका वोल्टेज तुम इतना गिरा दो, ये चीज़ों को फील करना है, समझना बात को। इलेक्ट्रॉन निकला, उसको चाहिए ज़्यादा विभव, तुमने सामने वाली प्लेट पर ज़्यादा विभव कर दिया, इलेक्ट्रॉन तुरंत वहाँ चला गया क्योंकि वो ज़्यादा वोल्टेज की तरफ जाना चाहता। अब तुमने कहा सामने वाली प्लेट ही पूरा जड़ का कारण है, तुमने उसका वोल्टेज गिराना चालू कर दिया। इतना वोल्टेज गिराया कि P1 से ही वोल्टेज कम हो गया। और जैसे ही वो कम हो गया तो फिर भाई इलेक्ट्रॉन नहीं समझे, वो तो कसम खा रही थी कि अपन को तो जाना हाई वोल्टेज की तरफ, वहाँ पे वोल्टेज कम हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा इसका मतलब क्या, धारा का प्रवाह नहीं होगा, समझे, प्रकाश विद्युत प्रवाह नहीं होगा। तो इसे मतलब पूरी प्रोसेस रुक गई ना आपकी, इसीलिए इसको अपन कहते हैं निरोधी विभव, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ पोटेंशियल। समझ में आ गई बात कि नहीं, ठीक है ना। तो इसे हम निरोधी विभव कहते हैं, समझ लेना ध्यान से। तो लिखवाने को तो हमने आपको पूरा डिटेल में लिखवाया, लिखने को तो एक लाइन की डेफिनेशन में लिख सकते थे हम, क्या, प्लेट P2 पर उतना निम्नतम विभव या उतना कम से कम विभव या उतना ऋणात्मक विभव किसके सापेक्ष, P1 के सापेक्ष, ये लिखना ज़रूरी है। P1 के सापेक्ष P2 पर उतना निगेटिव विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाना बंद हो जाए और पूरी तरह से प्रक्रिया बंद हो जाए, काहे की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। समझ रहे ना बात को। उस घटना, उस वोल्टेज को, जितना वोल्टेज तुमने यहाँ दिया होगा निगेटिव में, उसे अपन क्या कहते हैं, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। नीचे इसमें एक लाइन और लिखना है, लिखो, एक लाइन और लिखो, उसमें लिखना देखो, निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं। निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं। अतः निरोधी विभव द्वारा प्लेट P2 पर ऊर्जा का मान, फोटो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के बराबर और विपरीत होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण गतिज
संपूर्ण गतिज ऊर्जा के फोटो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के फोटो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के बराबर और विपरीत होता है, बराबर और विपरीत होता है। ठीक है, हो गया ना। चलो इधर आओ, हम समझें, इधर सुनो, देखो सुनना ध्यान से। मान लो घर में पापा नहीं है, मम्मी अकेली, छोटे छोटे बच्चे बेचारे पढ़ रहे थे मॉर्निंग मोड़ा। बाहर से कोई एक दोस्त है, दोस्त ने आवाज़ दी, ए चिंटू चलो खेलवे चलें। बच्चा तो बच्चा बाहर जाने, लेकिन अभी वही बच्चा जो है वो कर्जे में है। किसके कर्जे में है? मम्मी के। बहुत मारे नहीं तो ठीक है ना। तो वो जो बच्चा है अभी मम्मी के कर्जे में है, लेकिन बाहर से उसको एक सोर्स एनर्जी दे रहा, चलो चलें खेलवे। जैसे तैसे एनर्जी मिल गई। सुनना ध्यान से। वो एनर्जी को पाकर एक्साइटेड होकर वो बंदा बाहर निकल गया, चिंटू, खेलने के लिए। घर के बाहर कदम रखो ही तो अबे अपन ने, नहीं समझे? जैसे इधर हुआ, क्या हुआ? पहले अपने ये इलेक्ट्रॉन कब्जे में था नाविक के, चलो किसी ने बाहर से एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, गेट तक पहुंचा भी केवल। ये जो अपनी प्लेट है ना, इसके इधर इकट्ठे हैं अभी इलेक्ट्रॉन, समझना, इस सरफेस पे, इस तरफ गेट पे एकदम जाना है इधर से इधर। लेकिन सामने से पिताजी आ गए। सामने से कौन आ गए? पिताजी समझे ना बात को? तो तुम्हारी जो जाने की स्पीड थी, गतिज ऊर्जा थी, नहीं समझे, उसके अपोजिट में एक एनर्जी और आ गई। नहीं समझे? कौन सी एनर्जी आ गई? पिताजी वाली समझे ना बात में? चप्पल में अपने नहीं थे हाथ में समझे? तो तुम क्या करोगे? तुम वो गेट पे खड़े रहोगे बस, और क्या है? नहीं समझे? अंदर जाओ तो मम्मी मारे कह गई थी बाहर, नहीं समझे? और अगर बाहर गए तो पिताजी चप्पल नहीं खड़े ही हैं। तो समस्याएं दोनों तरफ से हैं। इसका मतलब वो जो अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, नहीं समझे, अब वो ना तो इधर जा सकता ना इधर जा सकता। अब वो जो पिताजी की जो हम बात कर रहे हैं ना, जो चप्पल लेके आ गए, वो पता कौन है? ये P2, निरोधी विभव वाले। निरोधी विभव के कारण में तुमने यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज बना दिया। नेगेटिव वोल्टेज जो है वो पिताजी की तरह काम करें। अब वो जो नेगेटिव वोल्टेज होगा वो इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा। क्यों? अरे भैया इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कैसा होता? माइनस। और यहाँ पे भी तुमने कैसा कर दिया? माइनस। तो इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जाएगा? वो तो ज्यादा वाले विभव की तरफ जाता ना, नहीं समझे? जी तो भाई सब नेगेटिव हैं पिताजी, नहीं समझे? तो क्या करेगा? ये नेगेटिव वाला वोल्टेज, वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आके आगे जाना चाह रहा था, कौन सी ऊर्जा लेके? गतिज ऊर्जा लेके। बात समझना ध्यान से, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे बाहर निकला, एक तो उसको बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए थी, मम्मी से छुटकारा पावे के लाने, तो वो दोस्त ने दी, नहीं समझे? और दोस्त ने उसको इतनी एनर्जी दे दी थी कि भाई साहब तुम आ जाओ हम देख लें, नहीं समझे? कि वो बंदा बाहर भी आ सकता था और खेलने भी जा सकता था। अगर ये इधर से नहीं रोकते तो वो बंदा बाहर भी निकलता और कुछ एनर्जी लेके आगे भी बढ़ता, समझना ध्यान से। लेकिन हुआ क्या? तुमने इधर पे जो एनर्जी है वो पिताजी को खड़ा कर दिया तुमने। तो जी जितनी एनर्जी लेके बाहर तो निकल गए जी, लेकिन जितनी एनर्जी लेके जो बाहर जा रहे थे, कौन सी एनर्जी लेके? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा लेके? गतिज ऊर्जा। कौन? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वो गतिज ऊर्जा जो आगे की तरफ थी जाने के लिए, उसके अपोजिट में एक एनर्जी आ गई। किसके कारण? इनके कारण, निरोधी विभव के कारण। समझ रहे ना बात को? तो ये दोनों आपस में टकरा के दूसरे से, अपोजिट हैं एक दूसरे के, नहीं समझे? गतिज इधर है, पिताजी की एनर्जी इधर है, नहीं समझे? चल अंदर, ये कह रहे नहीं हम तो जाएं, वही चीज़ है। तो गतिज ऊर्जा जो है वो निरोधी विभव के बराबर है, निरोधी विभव के बराबर नहीं, निरोधी विभव की ऊर्जा के बराबर, निरोधी विभव की ऊर्जा के बराबर। समझ ना बात को? निरोधी विभव की ऊर्जा के बराबर, समझे ना? तो बेटा गति ऊर्जा को तो जानते ही हो, ई के से लिखते हैं, ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक, यानी गतिज ऊर्जा। बराबर में आ जाओ। अब ये देखना है कि यार निरोधी विभव की ऊर्जा कौन सी होती है। याद करो बिल्कुल पहला चैप्टर याद करो। वहाँ पढ़ा था एक V बराबर में W/Q, पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था ना? तो इसी चीज़ में जो V है उसको हमने लिख दिया V0 है, वो ये है निरोधी विभव। और W का मतलब हो गई एनर्जी बेटा, कार्य और ऊर्जा एक ही बात होती है। और जो Q है मालूम है कौन? इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन ही तो जानने की कोशिश कर रहा था, उसी पे लगेगा ना एनर्जी। तो Q की जगह E कर दो, स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E का मतलब एनर्जी।
समझे ना। तो जो गतिज ऊर्जा ई के है वो निरोधी विभव की ऊर्जा के बराबर है, विपरीत है। तो पहले समझाने की कोशिश करी कि निरोधी विभव की ऊर्जा क्या होगी, है ना। तो वोल्टेज का एक फॉर्मूला पढ़ा था एकदम सेकंड चैप्टर में अपन ने, V बराबर W/Q। V जो है वो V0 हो गया, निरोधी विभव को V0 से लगते हैं, ध्यान रखना। तो V0 हो गया। W जो है वो कार्य कह लो चाहे ऊर्जा कह लो बराबर है, वर्क एंड एनर्जी आर इक्वल। तो W और E को सेम कर दिया। जो Q चार्ज था, कौन है चार्ज यहाँ पे, कौन भग रहा था भैया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लिखो। तो यहाँ से एनर्जी निकाल लोगे तुम, ऊर्जा चाहिए ना यार तुम्हें। तो E बराबर क्या निकलेगा, इनका इनमें कैंची गुणा EV0। ये एक फॉर्मूला बना अपने पास कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, जितनी गति ऊर्जा से वे सामने भाग रहे थे, उस ऊर्जा को सामने वाली ऊर्जा ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं, समझे। तो जो निरोधी विभव की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है एक्चुअली, EV0। कहाँ से आई वो लिखी सामने, क्योंकि भी चाहो तो इस साइड में लिख सकते हो, यहाँ पे अलग से एक ब्रैकेट बना लें, लिख लेना, क्योंकि V बराबर W/Q। और जो V0 है वो क्या है हमारा, निरोधी विभव। W लिखो चाहे E लिखो सेम है, और जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना बात को। तो वहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, E बराबर E इंटू V0, स्मॉल E इंटू V0, ये लिखो कैंची गुणा से। तो E के बराबर आ गया EV0। ये हमारा एक फॉर्मूला बना। चलो ठीक है, बाकी देखते हैं कि अब चिंटू के साथ क्या होता है आगे, है कि नहीं।